आज अडियाला जेल में मुलाकात तो हुई है बुशरा बीबी की। तहरीक इंसाफ ने जी 13-14 दिसंबर की डेडलाइन दी हुई है और 2 मुतालबात तहरीक इंसाफ ने इनको दिए हैं 9 मई के और 26 नवंबर के जो वाकयात हैं इन पे गैर जानिबदार सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये क्या हुआ है? आज अडियाला जेल में मुलाकात तो हुई है बुशरा बीबी की और आपके कायदीन की भी हुई है। बैरिस्टर गौहर अली और उमर अयूब ने भी प्रेस टॉक तो की है, मगर शायद तोशाखाना 2 के दौरान जो बातें बानी PTI से उनकी हुई हैं अभी तक उनके बारे में कुछ सामने नहीं आया। तो क्या कहेंगे अब PTI क्या करने जा रही है? जी थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ ने जी 13-14 दिसंबर की डेडलाइन दी हुई है और 2 मुतालबात तहरीक इंसाफ ने इनको दिए हैं कि एक तो जो 9 मई के और 26 नवंबर के जो वाकयात हैं इन पे गैर जानिबदार सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाया जाए और दूसरे नंबर पे जो सियासी बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और अगर 13-14 दिसंबर तक ये नहीं किया जाता तो तहरीक इंसाफ जो है वो सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ेगी और उस पर अपना कोई फैसला करेगी। देखिए हमारे पास मतीउल्लाह जान साहब कोई रास्ता नहीं छोड़ रही है गवर्नमेंट। एक नाजायज काबिज रजीम जिसने इस मुल्क पे एक खून आशाम चमगादड़ की तरह कब्जा जमा रखा है, हर इदारे को ये फतह करते जा रहे हैं। पार्लियामान को इन्होंने 8 फरवरी को फतह किया और सुप्रीम कोर्ट को 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात की तारीकी में, जिस तरह 8 और 9 फरवरी की रात की तारीकी में इन्होंने पार्लियामान फतह की थी बंदूक की नोक पे। आमिर मुगल साहब, आपने असल में सिविल नाफरमानी की जो बात की और 2 मुतालबात का हवाला दिया, मुझे ये बताएं कि ये जो 26 नवंबर को वाक़या हुआ है इस हवाले से तो आपकी पार्टी की तरफ से तस्दीक हो चुकी है कि 12 लोग हलाक हुए हैं, तो अब मज़ीद क्या चाहते हैं आप? नहीं देखिए मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहली तो बात है कि ये कम से कम तादाद है जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं लोग। हमारे तो 200 के करीब लोग मिसिंग हैं। हमें नहीं पता, हमें खदशा है कि खुदा न खास्ता ये 200 के करीब जो लोग मिसिंग हैं अभी तक आपकी तरफ से कोई नाम तो सामने नहीं आए? नहीं, इसमें से मैक्सिमम नाम हम पेश कर चुके हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको शेयर कर देता हूँ, ये प्रोग्राम खत्म होता है तो मैक्सिमम नाम शेयर। इसमें देखें बात यह है कि जो शख्स हमारे साथ राब्ते में नहीं है, हम ये दुआ करते हैं वो जिंदा हो। हम ये दुआ करते हैं कि वो किसी न किसी शक्ल में, चाहे वो जेल में है चाहे किसी गुबत खाने में, जिंदा तो हो कम अज कम। हमें तो खदशा ये है कि इन्होंने इन सबको शहीद कर दिया है। तो हमारे पास तो अभी तक एग्जैक्ट फिगर नहीं आ सका कि कितने लोगों को इन्होंने उस रात को शहीद किया। और ये याद रखिए मतीउल्लाह जान साहब, मैं खुद वहां पे मौजूद था, ये 12 लोग में तो वो लोग हैं जिनको स्नाइपर से हिट किया गया है रोशनी में। आपकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 12 अफराद की हलाकत की वो तस्दीक करते हैं और 200 लोगों की हलाकत की जो खबरें हैं वो प्रोपेगेंडा हैं। ये आपके चेयरमैन ने कहा था। अब कोई नई पोजीशन है आपकी? नहीं, एग्जैक्ट वही पोजीशन है। देखिए हमें खदशा है ना, जो गायब है किधर है। हम तो दुआ करते हैं वो जिंदा हो। हम तो दुआ करते हैं कि खुदा न खास्ता उनको शहीद ना कर दिया गया। उनके लवाकिन सामने क्यों नहीं आ रहे? उनके लवाकिन क्यों नहीं सामने आ रहे? अगर वो डेड हैं या वो जो भी सूरत हाल है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? नहीं, किस तरह मैं आपको बताऊं, मेरा मुलाजिम है घर का, अंसर अब्बास उसका नाम है, वो गायब है, मुझे नहीं पता वो जिंदा है या फौत हो गया। उसका घर वाला, उसका वालिद बेचारा बड़ा गरीब है, वो मेरे साथ राब्ते में है, लेकिन मैं उसको ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ पे है। सर बेतहाशा लोग हैं, इन्होंने एक कंफ्यूजन क्यों फैलाई हुई है इतने ज्यादा लोगों को अरेस्ट करने की और फिर उनके चालान अदालतों में पेश करने की और उनको अदालतों में पेश करने की। आज तक उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इतनी ज्यादा कंफ्यूजन फैलाई हुई है कि न एग्जैक्ट फिगर। देखिए हर शख्स ये इस कोशिश में है कि मेरा प्यारा चले, बेशक इनके कब्जे में है, बेशक इनकी कैद में है, लेकिन वो जिंदा तो होना। तो ये मतीउल्लाह जान साहब बहुत बड़ा जुल्म है ये इस वक्त जो पाकिस्तान की अवाम के साथ किया गया है। सरेआम दिन दिहाड़े इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल में सर ये जुल्म किया गया है। तो हमें तो गोलियां दिन की रोशनी में लगना शुरू हो गई थी। चलें ठीक है, मैं अली गौहर बलोच साहब के पास जाना चाहूँगा। अली गौहर बलोच साहब, आप भी एक सियासी कारकुन हैं, तो आप भी डिनाई करते हैं कि कोई गोली चली है या कोई हलाक हुआ है? आप डिनाई करते हैं? आप भी बतौर एक सियासी कारकुन, जो एक सियासी कारकुन दावा कर रहे हैं आमिर मुगल साहब, आप इसकी तरदीद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें,
पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ से बात स्टार्ट करूँगा कि मुगल साहब ने बात की है कि कमीशन बना दें। पहली बात तो ये है कि जब भी ये पाकिस्तान के ऊपर यलगार करते हैं और पुरतशद्दद एहतजाज की जो रवायत इनकी पार्टी ने डाली है वो उस पर साबित कदम है। और जब से मतलब है कि ये लोग सियासत में एक्टिव हुए हैं तो इन्होंने, मैं तो समझता हूँ कि या तो कोई मन्नत मानी है या कोई ऐसी कसम उठाई हुई है कि हमने जब भी एहतजाज करना है, पुरतशद्दद करना और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजानी। लेकिन आपकी बात तो तशद्दुद का इल्जाम रियासत पे है, हुकूमत पे है, गोली चलाने का इल्जाम है उनका है ना, जाहिर है। वो कहते हैं ना कि चोर भी कहे चोर चोर, वो फिर इल्जाम तो हम पर लगाएंगे। अच्छा देखिए बात नहीं, आप ये बताएं अमर मुगल साहब, आप एक सियासतदान हैं, आप ये बताएं कि आपके नजदीक कोई हलाकतें हुई हैं या नहीं हुई? थोड़ा सा वजाहत कर दें, फिर आप बेशक बताएं हलाकतें हुई हैं या नहीं हुई। बिल्कुल हुई हैं जी। और इनके नहीं, मैं अली गौर साहब से पूछ रहा हूँ। अली गौर साहब तीन और बाकी मजीद नहीं, अली गौर साहब प्लीज जी। हाँ जी, देखिए बात ये है कि हलाकतें जो ये कहते हुई हैं, हमें तो कोई ऐसा एक भी अभी तक भी कोई ऐसा मीडिया पे बंदा नजर नहीं आया कि जिसने कहा हो कि जनाब ये हमारे घर में ये शहादत हो गई है और हम इस पर एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये हुकूमत ने इन्वेस्टिगेट करके, आप हुकूमत ने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि कोई लागतें नहीं हुई, अभी नहीं किया? नहीं, मंजूला जान साहब किसका बयान माने? जो कोई कहता है 500 हुई, कोई कहता है 700 हुई, कोई कहता है 150 हुई। आप कहते हैं बिल्कुल नहीं हुई, आप कहते हैं बिल्कुल नहीं हुई, आप क्या कहते हैं? देखिए हम तो बात करेंगे, हम तो उस बात पे यकीन करेंगे, बिल्कुल तस्लीम करेंगे। जाहिर है कि जब आप हजारों लोग लेकर हमला आवर होंगे, अच्छा, तो वहां पर कोई हादसा रूनमा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। जाहिर है कि जब हादसा रूनमा होता है तो उस वक्त फिर नुकसान होने का तो खदशा होता है। लेकिन इतना मुझे पता है कि रियासत ने इंतहाई और हुकूमत ने जिम्मेदारी का सबूत किया है। जो ये लाशों के ऊपर सियासत करना चाहते थे वो इनको मौका नहीं मिला। अब भी इनका वही प्रोपेगेंडा है, लाशें मिलेंगी तो मौका मिलेगा ना। देखें वो अली गौर साहब, लाशें मिलेंगी तो मौका मिलेगा किसी को। देखें, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई इस किस्म का हादसा हुआ भी है तो इसका क्या सबूत है कि वो इनकी गोलियों से हुआ है या उनकी गोलियों से? ये भी एक बड़ा आम सवाल। तो आप ये समझते हैं कि कमीशन बनना चाहिए? कमीशन बनना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? ये देखा है, दो ग्रुपों की लड़ाई होती है, बाद औक़ात ये भी होता है कि वो अपने खुद मार देते हैं। बहरहाल तहकीकात होनी चाहिए अली गौर साहब। मैंने कहा कि वो दूसरे लोगों के ऊपर मुकदमा बनाने के लिए अपने भी बंदे को मार देते, चले आपने सुना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि अगर जो शहादतें हुई हैं उनकी वजाहत करें, उनकी कायदा लिस्ट करें और उनको किसी फोरम के ऊपर साबित करें। और दूसरी बात ये है कि हर दफा कहते हैं कि आप देखें धरनों में जब गए तो पीटीपी के ऊपर हमलावर हो गए और उस वक्त इन्होंने मतलब कितना हंगामा बर्पा किया। 9 मई के वाकयात का तो फिर पूरी दुनिया ने देखा। इनसे पूछिए तो कहते हैं हमने की, मतलब है ना, वो सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड वो हर चीज जो थी वो झूठी थी। और आज भी इनका ये बयान है कि जो लोग 9 मई के वाकयात कर रहे, सिक्योरिटी किधर थी, उन लोगों को गोली क्यों नहीं मारी गई? आज ये कहते हैं कि हम जब ये केपीके से चले और कहते थे कि हम तो इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजाएंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, और साथ ही हम सर पे कफन बांध कर आ रहे हैं। तो ये पुरअमन एहतजाज करने वाले ये बातें करते हैं कि हम सर पे कफन बांध कर आ रहे हैं और सवाल ये पैदा हो रहा है कि दो मतजाद दावे ना। नून लीग कह रही है कि कोई गोली नहीं चली, कोई हलाकतें नहीं हुई, और पीटीआई कह रही है 12 की, वो कह रहे हैं तस्दीक है, बाकी लोग लापता हैं बड़ी तादाद में। इसमें बुनियादी जो इंफॉर्मेशन है ये मालूम नहीं हो रहा कि कितने लोग गिरफ्तार हैं और अदालतों में कितने लोगों को पेश किया जा रहा है, और क्या ये मुमकिन है कि जो लोग लापता हैं, अब जैसे कि पीटीआई दावा कर रही है कि 200 लोग लापता हैं, उनमें से बड़ी तादाद में लोग या तो गिरफ्तार हों या कहीं ज़ख्मी पड़े हों या उनमें से कोई हलाक हुआ हो, क्या तो इस कन्फ्यूजन को कौन दूर कर सकता है? मेरा ख्याल में थोड़ा सा शायद टाइम इसमें लगेगा। उसकी वजह यह है कि जो मुल्ज़मान इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हो रहे हैं वो भी तकरीबन 900 से ज़ायद है जिनको पेश किया जा चुका है। इसी तरह रावलपिंडी की जो ATC अदालत है वहाँ पे भी 1000 से तकरीबन ज़ायद जिनको पेश किया गया है। अटक
चकवाल और जेलम से भी था ताल्लुक। और शुरू में जैसे ही मुल्ज़मान आते हैं, फॉर एग्जांपल 80 लोगों को वो लाए और उनके चेहरे ढांप के लाया जाता है, तो वो कहते हैं हमने इनकी शिनाख्त क्रिएट करनी है। तो अदालत कहती है ठीक है जी, इनको जेल में ले जाएं 14 दिन। तो सुना है कि बसों से उतारते भी नहीं और अदालत अंदर से उनको रिमांड कर देती है। आज बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश्चन भी उठाया कि ये कौन सा तरीकाकार है, जज साहब कोई रीजनिंग नहीं देते, कोई वजूहात नहीं है। एक बंदे का अगर शिनाख्त क्रिएट 2-3 दिनों में होनी है, अब 14 दिन, फिर 14 दिन, 1 मंथ के लिए उसको बगैर उसके रख देते हैं और बाद में पता चलता है उस बंदे का मुलव्वस ही नहीं है, तो उसको अगर आपने डिस्चार्ज करना है तो जो 1 मंथ वो जेल में रहा है वो किस खाते में जाएगा। तो वो अभी जो मेरे ख्याल में जो लिस्टें हैं वो आ रही हैं, मुल्ज़मान पेश हो रहे हैं। पीटीआई की जो लीगल टीम है मेरी, उनसे भी बात हुई और प्रोसिक्यूशन से भी, या रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में, वो सब की लिस्टें आ रही हैं। अब पीटीआई के लोग जिन जिन इलाकों से आए हुए थे वो उनको पता है और वो टैली करेंगे लिस्टें और उनमें से फिर पता चलेगा कि कोई मिसिंग है या नहीं है, या मिसिंग की क्या पोजीशन है, या किसी, क्योंकि अटक जेल में भी, जेलम में भी और अडयाला में भी लोग होंगे। अब वो जेल में शिनाख्त क्रिएट की स्टेज पे हैं या रिमांड की स्टेज पे हैं या उनकी क्या पोजीशन है, उसके बाद मेरा ख्याल है तकरीबन 1 हफ्ता शायद और लग सकता है ये सारा तय करने में। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात की है, मेरे ख्याल में बेहतर होता कि बजाय इसके कि उन्होंने एक बात करके ख़त्म कर दी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, लिस्टें बनाते कि ये लोग हैं, उनका ये नाम है, फलां जगह से इसका ताल्लुक है, इस बंदे का अभी तक हमें कोई पता नहीं, ये 200 लोग हैं, और ये वो लिस्टें मीडिया को दे देते कि ये जी ये लिस्टें आप भी अपने तौर पर चेक कर लें, हम भी, हमारे सामने होती है, हम अदालतों से भी चेक करते कि क्या इन लोगों को इस्लामाबाद पुलिस ने या रावलपिंडी पुलिस ने मुतल्लिका अदालतों में पेश किया है या अभी तक नहीं किया, या कितनों को किया और कितनों को नहीं किया। तो मेरा ख्याल में जो फेयरनेस दोनों तरफ से फिर आनी चाहिए कि जिस तरह अगर गवर्नमेंट छुपा रही है तो उनको भी चाहिए, पीटीआई को भी चाहिए कि ओपनली आप जो है वो रखें, लेके आए ना। मतलब अब 200 का हमें कोई पता नहीं कि 200 में से कौन बंदा है, कौन नहीं है, क्या नाम है उसका। अच्छा, साकिब भी आप मानेंगे कि बड़ी तादाद में पीटीआई के जो ओहदेदार हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उन पे छापे मारे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अदादो-शुमार इकट्ठे करने, उन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आमिर मुगल साहब, क्या ये भी एक मुश्किल है?